नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने में उसकी बहुत रुचि हो गई, भगवान के नाम गुण लीला का गान कर रहा है। आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान की कथा में उसकी आसक्ति हो गई, वहां कथा हो रही वो जाके सुनेगा। बावरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, कोई भगवत प्रेम की बात सुना दे, कोई भगवान की चर्चा सुना दे, ऐसे उसके कान प्यासे रहते हैं जिसके हृदय में भावांकुर प्रेम अंकुरण होता है। प्रीति तद वसति स्थले, जो भगवान की लीला स्थली है, चित्रकूट, अयोध्या राम जी की जैसे, कृष्णचंद्र जी की जैसे वृंदावन, ब्रजधाम, मथुरा, द्वारिका, इनमें हमें प्रेम होना चाहिए। जैसे परदेश गए हुए जब छुट्टी मिलती है तो अपने घर को हम कैसे उत्साहित होकर भागते हैं, ऐसे ही हमें संसार से जब छुट्टी मिले चलो वृंदावन चलते हैं, एक बार बिहारी जी से आकर उत्साह हो, एक प्रीति हो, चलो आज बरसाने दर्शन करने चलते, चलो आज द्वारिकाधीश के दर्शन करने चलते। ये अंदर से अपने इष्ट के धामों में प्रीति तद वसति स्थले, और 1-2 दिन 4 दिन आकर के वास करे, सत्संग सुने, तो समझो कि हमारे अंदर प्रेम का अंकुरण होने लगा है। अगर ये लक्षण पाए जाए तो, जो अभी बताया आपको, इन लक्षणों का बार बार मनन किया जाए और आचरण में उतारा जाए तो भगवत प्रेम निश्चित प्राप्त हो जाएगा। स्वामी गुजेशानंद जी। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि सादर दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपने कुछ दिन पूर्व सत्संग में मन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार की साधना करके मन को भजनामुखी बनाना चाहिए उसका वर्णन किया था। जैसे सत्वगुण का भाव मन में है तो जब ध्यान करना चाहिए, रजोगुण का भाव तो मन को किसी क्रियाओं में लगा देना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। महाराज जी, इस पे थोड़ा सा विस्तार पूर्वक वर्णन चाहते थे। सबसे पहली बात है कि हम रजोगुण और तमोगुण को आने ही न दें। वो तो जनरल के लिए है, लेकिन साधु के लिए है कि हर समय वो सात्विक की स्थिति में रहे, क्योंकि हमारा खान पान सात्विक, खान और पान दोनों सात्विक है, हमारा वास सात्विक, हमारा ग्रंथ सात्विक, देखना सुनना सात्विक, तो हम सतोगुण को अधिक बढ़ावें। लेकिन बाई चांस यदि हमारे अंदर रजोगुण आ चुका है तो उसकी पहचान होती है कि हमारे अंदर कामनाएं स्फूर्ति होने लगेगी, खाना पीना, देखना सुनना, भोगना, कामना, ये बहुत बड़ी हानि का विषय है। जो कामना का उत्पन्न होना भगवत राज्य में बहुत बाधक है। अगर साधक कामनाओं से बच जाए तो बहुत शीघ्र उसकी अध्यात्म उन्नति हो। कामनाएं ही हमको फंसाने वाली हैं, और जब कामना शांत हो जाती है तो हमारा मन भगवान के भजन रस में लीन होने लगता है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, भगवान की भक्ति के रस में वो स्वाद लेने लगता है मन, तब उसे उन्माद आता है, क्योंकि भगवदानंद है ना। फिर वो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। पर जब तक कामना है तब तक बहुत हानि है। कभी सात्विक कामना हो गई, तो कभी राजसिक कामना हो गई, तो कभी तामसिक कामना हो गई। तो कामनाओं के भी बहुत प्रकार हैं। तो हमको ये देखना है कि हमारे अंदर किसी भी तरह की कामना नहीं होनी चाहिए। मतलब महापुरुष जन इतने सावधान कामना के लिए हैं कि किसी भी तरह की भागवतिक कामना भी नहीं होनी चाहिए। साधक का कार्य है कि वो निरंतर अपने मन को केवल भगवान में लगावे। जैसे संत वेश में है, हमारा एक ही कार्य है, इन किन प्रकारेण हम अपने मन को भगवान में लगावें। तो जब हमको पता चल गया कि हमारे अंदर कामनाएं आने लगी हैं, तो हमको कीर्तन, सत्संग